Hey guys, welcome back to Young Chef Story. I'm your host and friend Chef Paramjeet and you're watching YCT Studios, another new and very creative update. Guys, आज भी मैं हर बार की तरह बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ. What is vegan? और what is the difference between vegan and a vegetarian? Guys, अमेरिका में 5 साल काम करने के बाद मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. यहाँ के डे टू डे ऑपरेशंस और किचन में जब आप काम करते हो एंड when you lead a kitchen or you're facing a guest and service and servers, एक डे टू डे लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है. अरे शेफ, आज एक वीगन गेस्ट आया है, आपके पास वीगन खाने में क्या है? या आज कोई डेयरी एलर्जी गेस्ट आया है. अब ये गाइस, वीगन जो लोग बनते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेयरी एलर्जी है. तो वैसे तो यहाँ अमेरिका में 11 टाइप की एलर्जीज हैं, इसमें एक मिल्क एलर्जी भी है या डेयरी एलर्जी भी बोल सकते हैं आप उसको. अब ये 11 एलर्जीज कौन सी है वो मेरे नेक्स्ट वीक का टॉपिक है. बट मैं आपको ये बता दूं कि आज जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं कि व्हाट आर वीगन, हु आर वीगन एंड व्हाट इज वीगन. तो गाइस, वीगन कौन होते हैं? पहली बात तो मैं ये बताऊं आपको, ये कोई ऐसे लोग नहीं है जो रिलीजियसली दूध नहीं पी रहे या वेजिटेरियन बनना चाहते हैं. ये वो लोग हैं जो एनिमल क्रुएलिटी पे बिलीव करते हैं कि भाई एनिमल क्रुएलिटी ना हो दुनिया में, कि गाय का दूध निकाल रहे हैं अगर आप मशीनों के थ्रू तो गाय के ऊपर ये हार्म हो रहा है, आप उनके बच्चों को, गाय के बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, और या फिर आप मीट खा रहे हो या फिर आप जानवर मार के खा रहे हो, तो चलो यार गाइस वीगन बन जाते हैं. अब गाइस, इंडिया में तो वैसे तो देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं और बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेरियन है. लाइक मेरी मॉम वेजिटेरियन है, आजकल मैं भी वेजिटेरियन फॉलो कर रहा हूँ डाइट. बट वेजिटेरियन होना और वीगन होने में जमीन आसमान का फर्क है. अब इंडिया में जब वेजिटेरियन खाना बनता है तो उसमें दूध तो होता ही है. वीगन खाने वाले वो लोग हैं जो दूध भी नहीं पीते या दूध से बनने वाली चीजें भी नहीं पिएंगे. अब जैसे पनीर हो गया, दूध हो गया, डेजर्ट्स हो गए, रसमलाई हो गई, या फिर कोई खीर हो गई, या फिर कोई लस्सी है, दही है, रायता है, बिरयानी में बनने वाला ऐड होने वाला योगर्ट, वो सब कुछ भी नहीं खाते. और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपनी डाइट में ही वो चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं. अब वो एनिमल क्रुएलिटी पे बिलीव करते हैं तो वो लेदर भी नहीं पहनते, ना वो लेदर बैग यूज करेंगे, ना लेदर बेल्ट यूज करेंगे, ना लेदर शूज यूज करेंगे. और अगर कोई वीगन रेस्टोरेंट है तो वीगन ऐसा नहीं कि वो वेजिटेरियन खाना खिला रहा है बिना डेयरी के और उसके सोफाज और जो रेस्टोरेंट का डेकोर है उसमें लेदर यूज किया हुआ है. वो ऐसा भी नहीं होने देंगे. विच डजंट मेक अ सेंस कि आप लेदर तो आप पहन रहे हो पर आप वेजिटेरियन डेयरी दूध नहीं खाना चाहते. तो ये ऐसा काम नहीं करता. इधर पीपल आर इन अमेरिका, दे आर इधर अ मीट ईटर और अ वीगन. वेजिटेरियन ऑप्शंस वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे कि भाई मैं वेजिटेरियन बन गया हूं. ऐसा कुछ नहीं होता. ट्रस्ट मी गाइस, मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल देता हूं. इंडिया में मैकडॉनल्ड्स हम जाते हैं तो वहां पे वेजिटेरियन ऑप्शंस है. सी, आई एम टेकिंग अ वेरी स्मॉल एग्जांपल बिकॉज इंडिया में भी मैकडॉनल्ड्स है, यहाँ पे भी है. पर आप जब यहाँ के मैकडॉनल्ड्स में जाओगे तो वहां पे फ्रेंच फ्राइज को छोड़ के आपको कुछ भी मीट में, कुछ भी वेजिटेरियन नहीं मिलेगा. हर चीज मीट में. अक्रॉस द सिटी, अक्रॉस द कंट्री आप कहीं पे जाओ आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत कम मिलेंगे. ऐसे रेस्टोरेंट है जहां पे मैं गया हूं, सिंस मेरी वाइफ बहुत ज्यादा वेजिटेरियन डाइट फॉलो करती है, जब भी मैं जाता हूं मुझे वहां पे वेजिटेरियन ऑप्शन कुछ नहीं मिलता. तो आई ऑलवेज एंड अप इन एन इंडियन रेस्टोरेंट जहां पे मुझे वेजिटेरियन खाना मिले. अब गाइस, वीगन, तो वीगन के साथ सबसे बड़ा इश्यूज ये है जब आप डे टू डे लाइफ में ऑपरेशंस अपने हैंडल करते हो तो एक गेस्ट आता है जो बोलता है कि मैं डेयरी एलर्जिक हूं, बट वो मीट खाते हैं. अब वो अंडा खा लेंगे, चिकन खा लेंगे, पर वो बोलेंगे कि भाई इस चिकन में कहीं डेयरी तो नहीं ऐड किया हुआ है या कुछ मिल्क तो नहीं ऐड किया हुआ है. बिकॉज दे आर डेयरी एलर्जिक बट दे आर मीट ईटर्स, दे आर वेजिटेरियंस. दे ईट मीट डाइट, वेज डाइट, बट नो डेयरी डाइट. और वीगन लोग कौन है? जो ना तो डाइट फॉलो कर रहे हैं मीट की, ना तो मीट से रिलेटेड कोई चीज खा रहे हैं, ना तो मीट से रिलेटेड चीज कोई पहन रहे हैं. तो ये गाइस डिफरेंस है मीट ईटर, वेजिटेरियन एंड वीगन. वीगन गाइस वो लोग हैं जो एनिमल से प्रोड्यूस की हुई कोई भी चीज नहीं खाएंगे, ना कुछ कोई पहनेंगे. वेजिटेरियन वो लोग हैं जो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं बट वो दूध एंड डेयरी चीजों को अडॉप्ट करते हैं, खाते हैं. मीट ईटर्स वो हैं जो वेज तो खाते ही हैं, साथ में नॉन वेजिटेरियन और मीट्स को भी खाते हैं अपने डाइट में. तो ये डिफरेंस है गाइस वेजिटेरियन, मीट ईटर्स एंड वीगन्स में. तो अगर आपका कोई दोस्त वीगन है और वो वीगन क्यों बन गया है तो जरूर उससे पूछिएगा. या तो वो डेयरी या तो एलर्जी से रिलेटेड उसका कोई इश्यू होगा जब वो मीट नहीं खाना चाहता, और या फिर दूध नहीं पीना चाहता, या तो वो
आजकल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने आप को फॉलो कर रहा है और वो सोच रहा है कि मैं वेट लूज कर लूंगा या मैं वेजिटेरियन बन जाऊंगा या दूध छोड़ दूंगा, उससे मेरी बॉडी ज्यादा फास्ट वर्कआउट करेगी या फास्ट रिस्पॉन्सिव होगी। ऐसा कुछ नहीं होता गाइज। डाइट वेजिटेरियन आर ऑलवेज गुड, मीट ईटर्स आर ऑलवेज गुड, वीगन डाइट भी लोग फॉलो कर रहे हैं। आई एम श्योर वो या तो एलर्जी के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं या तो उन्होंने नए ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश की है। तो ऐसी मोर कलनरी अपडेट्स के लिए गाइस फॉलो करें यंग शेफ स्टोरी। आई एम योर होस्ट एंड फ्रेंड शेफ परमजीत। एंड प्लीज घंटी दबाइएगा, बेल को प्रेस कीजिएगा, उससे मुझे बहुत हेल्प होती है। आई ऑलवेज गेट टू नो कि लोग क्या टॉपिक्स को सुनना चाहते हैं मेरी तरफ से, और मेरे पास बहुत सारा डेटा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसी मोर कलनरी अपडेट्स के लिए मुझे हमेशा याद करें, आपका दोस्त परमजीत सिंह, यंग शेफ स्टोरी। चाओ, साइनिंग ऑफ फ्रॉम अमेरिका। आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग।